जगन्नाथ जी बूढ़ी मैया की सेवा कर रहे हैं। जय हो। परंतु क्यों? जानने के लिए सुनिए ये कथा। उड़ीसा के प्रांत पर एक वृद्ध माता जी रहती थी। वो जगन्नाथ महाप्रभु को अपने पुत्र रूप में देखती थी और जगन्नाथ महाप्रभु भी उन्हें अपने माता के रूप में देखते थे। वो वृद्ध माता जी नित्य जगन्नाथ प्रभु के सामने भोग पधराती और कहती, जब तक मेरा पुत्र भोग ग्रहण नहीं करेगा तब तक मैं भी कुछ नहीं ग्रहण करूंगी। और हमारे प्यारे जगन्नाथ महाप्रभु भी इस भाव से बहुत प्रसन्न रहते थे और प्रेम से भोग ग्रहण भी करते थे। एक दिन वृद्ध माता जी किसी रोग से बीमार पड़ गई। सब उनकी सेवा करना चाहते थे, लेकिन वो सबको भगा देती थी और बोलती थी, तुम सब जाओ, मुझे किसी की सेवा नहीं चाहिए। मेरा पुत्र आएगा और मेरी सेवा करेगा। सब सोचते थे, अरे इन वृद्ध माता जी का तो कोई पुत्र है ही नहीं, तो ये किस पुत्र की बात कर रही है। और उसी क्षण हमारे जगन्नाथ महाप्रभु व्याकुल हो गए और सोचने लगे, मेरी मैया इतने बरसों से मेरा पुत्र रूप से सेवा कर रही है और इनका कोई नहीं है। इनकी सेवा तो मुझे ही करनी पड़ेगी। और साक्षात श्री जगन्नाथ महाप्रभु एक छोटे से बालक के रूप में प्रकट हो गए। महाप्रभु नित्य माता जी के घर में सोहनी लगाते थे, माता जी को दवाई खिलाते थे, रसोई सिद्ध करते माता जी को अपने हाथों से खिलाते थे। एक दिन बलभद्र जी जगन्नाथ जी से पूछे, लाला तू रोज सुबह सुबह कहाँ जाता है? तो जगन्नाथ जी मुस्कुराकर वहाँ से चले जाते। बलभद्र जी सुभद्रा जी से पूछे, अरे सुभद्रा, ये लाला रोज रोज कहाँ जाता है, तुझे कुछ पता है क्या? सुभद्रा जी बोलती, अरे वो पुरी के प्रांत में एक बूढ़ी माता जी रहती है ना, उनका तबीयत खराब है, इसलिए भैया रोज उनकी सेवा करने जाते हैं। ये सुनते ही बलभद्र जी के आंखों से आंसू आ गए और बोलने लगे, पूरा विश्व जिसकी सेवा करता है वो खुद अपने जनों की सेवा करने में कोई चूक नहीं रखता। धन्य है वो जन जो जगन्नाथ महाप्रभु को अपना जीवन मरण का साथी मानता है। अगली सुबह जब जगन्नाथ महाप्रभु चले गए बूढ़ी माता जी की सेवा करने, तो क्या देखा, बलभद्र जी और सुभद्रा जी पहले से छोटे बालक बालिका का रूप धारण करके बूढ़ी माता जी की सेवा कर रहे हैं। जगन्नाथ जी ने उनसे पूछा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बलभद्र जी बोले, अरे तू तो बड़ा स्वार्थी है। बोले क्यों? बोले मैया की सेवा अकेला ही करेगा लाला, हमको ये सुख नहीं देगा। जगन्नाथ जी बोले, नहीं नहीं, करो सेवा करो। अब सुभद्रा जी प्रसाद पका रही है, बलभद्र जी झाड़ू लगा रहे हैं और जगन्नाथ जी बूढ़ी मैया की सेवा कर रहे हैं। अब उधर बैकुंठ में लक्ष्मी जी को ये बात पता नहीं थी, तो लक्ष्मी जी सोचने लगी कि ये तीनों भाई बहन मुझसे छुपा के जरूर कुछ करने जाते हैं, मुझे साथ नहीं लेके जाते। तो लक्ष्मी जी रूठ के बैठ गयी। जैसे ही लक्ष्मी जी रूठी तो पुरी में सब जगह अकाल पड़ गया। अब जगन्नाथ जी तो बड़ी दुविधा में आ गए, माता जी की सेवा कैसे होगी। तभी जगन्नाथ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि लक्ष्मी जी रूठ के बैठी है। जगन्नाथ जी समझ गए कि इस परिस्थिति का कारण क्या है। तुरंत गए बैकुंठ और लक्ष्मी जी को मनाने लग गए। अब लक्ष्मी जी तो मान नहीं रही है, तो जगन्नाथ जी ने सोचा कि इनको कुछ दे के मनाना पड़ेगा। तभी उनको याद आया, लक्ष्मी जी को रसगुल्ला बहुत पसंद है, लेकिन रसगुल्ला भी कहाँ से लाते, सब जगह तो अकाल पड़ चुका था। तभी उनको याद आया कि उनका एक परम मित्र था गोपाल, उसके घर में अकाल नहीं पड़ा था। जगन्नाथ जी उसके घर गए और दरवाजा खटखटाया। गोपाल ने दरवाजा खोला तो देखा उसका सखा उससे मिलने आया है। देखते ही बोला, अरे सखा, आप मुझसे मिलने आए हो? जगन्नाथ जी ने उसको सब बात बताई और बोले, एक हांडी रसगुल्ला बनाने को। गोपाल ने अपनी मैया से कही रसगुल्ला बना देने को। उसकी मैया ने रसगुल्ला बनाई। वो रसगुल्ला लेके जगन्नाथ जी चले गए लक्ष्मी जी को मनाने। बैकुंठ में पहुँचे और लक्ष्मी जी को मना लिया जगन्नाथ जी ने। सब जगह अकाल दूर हो गया। जगन्नाथ जी फिर से पहुँचे बूढ़ी मैया की सेवा में। बूढ़ी मैया की खूब सेवा की और उनको स्वस्थ किया। और जब बूढ़ी मैया को होश आया तो शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी प्रकट हो गए और बोले, मैया अब चलो मेरे साथ बैकुंठ। मैया बोली, जब ले ही जाना था तो इतनी सेवा क्यों की? जगन्नाथ जी बोले, जब मेरा कोई जन कष्ट में होता है, पीड़ा में होता है, तब उसका कष्ट दूर करने मैं ही आता हूँ। मैया बोली, अरे वो तो समझ आया, पर
और कष्ट हरण भी तो कर सकते थे, वो क्यों नहीं की? जगन्नाथ जी बोले, मैया, प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। अगर मैं तुम्हारा कष्ट हरण करता तो तुम्हें दोबारा इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता, और वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मेरी प्यारी मैया मेरे पास ही रहे सदा सदा के लिए। और जगन्नाथ जी ने उन मैया को अपने नित्य धाम में बास दे दिया सदा सदा के लिए।